Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. आज हम द पोएम विंड पढ़ेंगे बाय सुब्रमण्यम भारती एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय A.K. Ramanujan. So let us start. Wind comes softly. पोएट कहता है कि विंड तुम सॉफ्टली आओ, तुम धीरे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को इधर उधर मत बिखराओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. सेल्फ पर रखी बुक्स हैं उसको भी नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या कर दिया है. यू थ्रीव देम ऑल डाउन. बुक्स, सारी बुक्स जो सेल्फ पे रखी होती हैं उन सबको तुमने नीचे गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. और बुक्स के जो पेजेस हैं उसको भी तुमने फाड़ दिया है. यू ब्राउट रेन अगेन. और फिर से दोबारा तुमने बारिश भी ला दिया है. You were very clever at poking fun at weaklings. और पोएट विंड को फिर और भी क्या कह रहा है कि you were very clever, you are very clever, बहुत चालाक हो तुम. at poking fun at weaklings, कि making fun at weak people और whatever that is weak, जो भी कमज़ोर हैं, कमज़ोर का तुम बहुत ही मजाक उड़ाने में काफ़ी स्किल्ड हो, काफ़ी क्लेवर हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. कमज़ोर हाउसेस को, कच्चे मकान को गिरा देते हो. क्रम्बलिंग डोर्स. जो कमज़ोर डोर्स हैं वो भी टूट जाते हैं. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. जो कच्चे मकान में बीम लगे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं रूफ़ को, वो भी टूट जाते हैं. क्रम्बलिंग वुड्स. वुड टूटते हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज़. बॉडीज़ भी टूटता है. क्रम्बलिंग लाइफ्स. और लाइफ्स भी, जीवन भी ख़त्म हो जाता है. क्रम्बलिंग हर्ट्स. और हर्ट्स भी हमारे टूट जाते हैं. मीन्स जब भी आंधी तूफ़ान आता है तो उसके रास्ते में पड़ने वाले जो भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनका नुकसान होता है. विंड के रास्ते में, स्टॉर्म के रास्ते में जो भी आता है अगर वो कमज़ोर रहा तो वो बर्बाद हो जाता है. और हम देख चुके हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और लाइफ्स का नुकसान होता है. उसमें लोग भी मारे जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही नुकसान होती है. कच्चे घर गिर जाते हैं, कमज़ोर मकान गिर जाते हैं, खिड़की दरवाजे सब टूट जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के पोल उखड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बर्बादी लाता है. कौन? ये विंड. कैसा विंड? स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो जिसको हम तूफ़ान, जिसको हम आंधी कहते हैं. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. तो ऐसा लगता है जैसे जो विंड के गॉड हैं वो विनोइंग कर रहे होते हैं. एंड क्रशेस देम ऑल. और सबको बर्बाद कर देते हैं, क्रश कर देते हैं. तो विनोइंग का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेन्स से यूजलेस चीज़ें सटी होती हैं उसको अलग कर देते हैं हवा के हेल्प से, विंड के हेल्प से. खेत में जो किसान होते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग अपने जो ग्रेन्स होते हैं उसको वो अलग करते हैं उसके स्टेम से. उसके जब हवा तेज़ होती है तो उसमें ग्रेन्स के साथ जो कुछ भी यूजलेस सटा होता है वो बिल्कुल भी अलग हो जाता है. तो ऐसे उसको विनोइंग कहते हैं. तो ऐसा पोएट को ऐसा लगता है कि जैसे विंड गॉड है वो सेपरेट कर रहा है यूज़फुल चीज़ों को यूज़लेस चीज़ों से हटा देता है. यूज़लेस चीज़ों को
बिल्कुल सेपरेट कर देता है, यानी कि जो भी कमज़ोर हैं वो विंड के प्रभाव से अलग हो जाते हैं और क्रश हो जाते हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, और पोएट ये भी कहते हैं कि आप जो भी उसको प्रेयर करेंगे, जो रिक्वेस्ट करेंगे या जो कुछ भी कहेंगे वो आपकी बात को नहीं मानेगा। सो फिर क्या करना है? सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो पोएट ये सॉल्यूशन भी बताता है कि हम कैसे विंड का मुकाबला कर सकते हैं। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो पोएट कहता है कि अपने घर को मजबूत बनाएं। आइए हम मजबूत घर बनाते हैं। लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, और हम अपने दरवाजे को पूरी मजबूती के साथ ज्वाइंट करते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम हमारे शरीर को भी एक्सरसाइजेस करके और काफ़ी मजबूत बनाएं ताकि हम मुसीबत को झेल सकें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने दिल को भी हम मजबूत बनाएं ताकि जो कुछ भी एडवर्सिटीज़ है उसको हम झेल सकें। जो चैलेंजेस, जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो कुछ भी अगर लॉस भी कुछ हो रहा है तो उसको हम फेस कर सकें। डू दिस एंड द विंड विल बी विथ फ्रेंड्स। अगर हम ऐसा करते हैं, कौन कौन सी चीज़ पोएट कहता है हमें करने के लिए, ताकि हम जो हमारा विंड है वो हमारा दोस्त हो सकता है। हमें अपने घर को मजबूत बनाना है, अपने दरवाज़ों को मजबूती के साथ ज्वाइंट करना है, हमें बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हमें हमारे हार्ट को भी मजबूत बनाना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वही विंड जो हमें नुकसान करता है, जो हमें डराता है, जो हमारा दुश्मन दिखता है, विल बी फ्रेंड्स विथ अस, वो हमारा दोस्त बन सकता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। क्यों? ये लास्ट स्टेंजा में पोएट एक्सप्लेन भी करता है, कहता है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो आंधी तूफान, जो हवा है, जो विंड है, वो कमज़ोर फायर्स को तो बुझा देता है। जैसे अगर आप कैंडल जलाओ या आप दिया जलाते हैं तो वो आसानी से बुझ जाता है हल्की हवा से भी। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। लेकिन जब आग मजबूत होता है, जब स्ट्रॉन्ग फायर कहीं लगता है तो हवा की मदद से वो और ग्रो होता है, वो और फ्लोरिश होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। इसलिए पोएट कहता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को काफ़ी मजबूत बना के और उससे फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उससे फ्रेंडशिप करेंगे तो वो हमें और ग्रो करने में हेल्प करेगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे, हम रोज़ उसको प्रेज करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पोएम है वो एक सिंबल है, एक सिंबॉलिकल पोएम है। विंड का मतलब सिर्फ विंड नहीं है। जैसे हम एक और पोएम पढ़े थे हम लोग, द रोड नॉट टेकन। उसमें जो रोड है वो एक सिंबल है। रोड्स वो सिर्फ सिंपल रोड नहीं है कि चलो एक क्रॉसिंग पे हम खड़े हो गए, वहाँ से फोर्क टाइप का 2 रोड जाता है और फिर कोई रोड हमें पकड़ लेना है, ऐसा नहीं है। जैसा कि रोड एक सिंबल है हमारे कैरियर के चॉइसेस का और फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, उसी तरह से जो विंड है वो हमारे लाइफ में जो हम एडवर्सिटीज़ फेस करते हैं, जो चैलेंजेस फेस करते हैं, जो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमारे जीवन में जो डिफ़िकल्टीज आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो उसको वो रिप्रेजेंट करता है। जो विंड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में आने वाले एडवर्सिटीज़ को, हमारे जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को, हमारे रास्ते में आने वाले डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को।
तो अगर कमज़ोर होते हैं तो वो सरेंडर कर जाते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते अपने लक्ष्य को, अपनी डेस्टिनेशन को। लेकिन अगर मज़बूत विल पावर के साथ, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड लेबर अगर हम करते हैं तो वन डे we can achieve our destination and we can surmount all the adversities, all the difficulties, all the problems in our life. So this is the message the poet wants to convey to the people. और देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग जो हेल्प कर सकते हैं इस पोएम को समझने में। पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स, ए पर्सन हु इज़ वीक, तो यहाँ सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं है, वाट एवर इज़ वीक इज़ वीकलिंग्स। विनोज, टू सेपरेट ग्रेन फ्री ऑफ सैफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाई ब्लोइंग ऑन इट। तो हेल्प विंड की मदद से जो हम ग्रेन्स में सटे हुए जो भी यूजलेस चीज़ें हैं, चाहे वो हस्क हों या सैफ हों, उसको अलग करते हैं। तो दैट सेपरेशन इज़ कॉल्ड विनोज या विनोइंग जो प्रोसेस है। स्टीडफास्ट मीन्स फर्म, स्ट्रॉन्ग, एंड फ्लोरिश मीन्स टू ग्रो, एंड क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग और टू काउज समथिंग टू ब्रेक दिस। फॉलिंग हाउसेस मीन्स जो कमज़ोर हाउसेस गिरने लगते हैं आंधी तूफान के वजह से, तो उसको क्रम्बलिंग कहते हैं। राफ्टर, स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का छत को सपोर्ट करने के लिए जो बीच में हम बीम लगाते हैं और उसको राफ्टर कहते हैं। तो ये राफ्टर भी गिर जाते हैं, टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड के वजह से, आंधी तूफान के वजह से, अगर वो मजबूत ना रहे तो। और इसके बाद में हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ किया हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले लेट अस डिस्कस द राइम स्कीम। द इंटायर पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, तो कोई राइम स्कीम हमें मिलता नहीं है इस पोएम में, तो देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम, ऐसा हम कह सकते हैं। और अदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? एक है एनाफोरा। व्हेन ए वर्ड इज़ रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive lines, it is the device of एनाफोरा। जैसे लाइन 2, 3 and 4 begin with don't, ये लाइन 2, 3 और 4 don't के साथ स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। सिमिलरली लाइन्स 6, 7 and 8 बिगिन विथ यू के साथ ये स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए एनाफोरा का एग्जाम्पल है। नाउ पर्सोनिफिकेशन, हम ये भी देखते हैं कि इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया हुआ है। विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, विंड को पर्सोनिफाइड किया हुआ है। व्हेन द पोएट सेज यू आर, तो यू आर हम किसको कहते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूज़ होता है। ही इज़ रेफरिंग टू विंड एज यू, दैट मीन्स ही इज़ ट्रीटिंग विंड एज अ पर्सन। तो ही इज़ रेफरिंग टू विंड, ही विंड के लिए ही रेफ़र किया हुआ है। और यू एज यू, दैट मीन्स ही इज़ ट्रीटिंग विंड एज ए पर्सन। तो विंड को एक पर्सन के रूप में यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पोएट ने यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया हुआ है। फिर हम रिपीटेशन का भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्रम्बलिंग जो वर्ड है वो बार बार आता है। क्रम्बलिंग इज़ रिपीटेड मेनी टाइम्स टू ले एम्फेसिस, फोकस करने के लिए, प्रेशर देने के लिए वो बार बार एक वर्ड को रिपीट किया जाता है। द पोएट वांट्स टू से दैट द विंड क्रॉसेस एवरीथिंग दैट इज़ वीक। तो पोएट ये कहना चाहता है कि जो विंड है अपने रास्ते में आने वाले हर उन चीज़ को क्रश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है जो कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए वो क्रम्बलिंग को बार बार यूज़ कर, दैट इज़ वाई ही रिपीट्स द वर्ड क्रम्बलिंग, इसलिए रिपीटेशन भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। फिर हम एलिटरेशन का भी एग्जाम्पल देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन,
जैसे एक ही लाइन में दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं और वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको हम एलिटरेशन कहते हैं। जैसे विंड, विनोज, रिपीटेशन ऑफ W मीन्स रिपीटेशन ऑफ व साउंड, वुंड, वांट, द रिपीटेशन ऑफ व साउंड अगेन, तो दिस इज एलिटरेशन। एंड नाउ सिम्बोलिज्म। यहाँ ऑलरेडी सिम्बोलिज्म की बात तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सिम्बोलिज्म मीन्स दैट द थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग। जैसे हम विंड की यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन इसका जो टारगेट है वो हमारे लाइफ में आने वाली एडवर्सिटीज़ की बात कर रहा है। हम लाइफ में हमारे आने वाले चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़, जो ऑब्स्टिकल्स हम फेस करते हैं, जब ही पूरे संसार में, अभी आज की ही अगर हम बात करें तो हम कोरोना एक बहुत बड़ा एडवर्सिटीज़ हमारे लाइफ में आया हुआ है, बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है। तो एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक विंड है और ये चला जाएगा। इसका अगर हम सावधानी से और मजबूती के साथ, पेशेंस के साथ अगर मुकाबला करें तो सिम्बोलिज्म मीन्स दैट द थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग। विंड इज़ अ सिंबल, विंड एक सिंबल है। इट रेफर्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ, हमारे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है विंड। द पोएट इज़ यूजिंग विंड एज ए सिंबल फॉर द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में आने वाले हर उस प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्टीज़ को, ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विंड के माध्यम से। विंड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पोयम जो है वो एक सिम्बॉलिक पोयम है और इसमें सिम्बोलिज्म का यूज़ किया हुआ है।